हेलो बच्चों, मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 12 में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट स्टार्ट किया है और ये आज 6th लेक्चर या 6th वीडियो होगा, जिसमें हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड चाहे आप उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन बोले, बात एक ही है। ये होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि दो चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स होता है। आप जानते हैं कि चार्जेस अगर सिमिलर होती हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, और चार्जेस क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है और सिमिलर चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो इससे हम कुछ समझ सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या, तो फील्ड लाइंस आपकी क्या है, जैसे आप चार्ज को जानते हो कि उसके पास अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो उस पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोलैरिटी। अब अगर आप सोचो कि आप एक टेस्ट चार्ज लेते हो, टेस्ट चार्ज आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी बहुत ही स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसको हम क्या करते हैं, किसी भी फील्ड को चेक करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, जैसे अगर हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया और इसके बगल में हमने क्या किया, एक Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज या स्मॉल चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को पुट कर दिया। तो अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, और ये आपका हैवी चार्ज है और ये क्या है, थोड़ा सा लाइटर चार्ज है, तो इट मीन्स क्या होगा कि ये मोशन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और मोशन करने के कारण ये क्या होने लगेगा, दूर जाने लगेगा। अगर ये मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो इसके पाथ को, इसके जो ट्रेवलिंग रास्ते को अगर हम क्या कर दें, ट्रेस कर दें, तो वो आपका क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे चार्ज रख दें तो ये किस तरीके से मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा। अगर हम यही चार्ज यहाँ पे रखते तो कहाँ जाता, इधर जाता। अगर हम यही चार्ज यहाँ रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस है। ये एक क्या है, ओपन कर्व है। ओपन कर्व है कहते, आप डेफिनेशन में बोलते हैं इमेजिनरी ओपन कर्व, ओपन कर्व या स्मूथ कर्व, जिसपे क्या करते हैं, जो चार्ज के से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर जाती है। एक दूसरा, ये इस लाइंस पर अगर हम क्या करें, किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज पीछे जाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैं जरा इसका डेफिनेशन लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा, समय बचाने के कारण ऐसा किया। अब आप देखिए, इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व और स्ट्रेट लाइन drawn in electric field such that tangent at any point gives the direction of electric field at that point। यानी अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें आइडिया हो गया, ये इमेजिनरी लाइंस है। यानी आप किसी चार्ज के अराउंड फील्ड लाइंस नहीं खोजने जाएंगे कि हाँ सर ने बताया है तो फील्ड लाइंस होंगी, ऐसा नहीं है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, याद रखेंगे। तो मैं इसको जरा मिटाऊंगा, आप इसको लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देखें, पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, निकलता है, एमिट होता है, माने पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, जाके कन्वर्ज होता है। अब इसको हम फील भी कर सकते हैं, कैसे, हम बाय पुटिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज नियर और चार्ज हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे। जैसे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते थे, इसके बगल में हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा, तो ये क्या होगा, ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा। उस मोशन को हम क्या करते हैं, ट्रेस कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। तो हमने इसके मोशन को ड्रॉ किया तो ये पता लगा कि हमको कुछ इस तरीके से चारों तरफ रखने पर लाइंस मिलेंगी। तो हमें यहाँ पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती हैं। अगर यही आपका माइनस चार्ज होता, यही आपका बच्चों अगर माइनस चार्ज होता तो होता क्या, देखिए
अगर आपका ये नेगेटिव चार्ज होता तो अगर हम यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। तो इस चार्ज का मोशन किधर की तरफ होने लगता, नेगेटिव चार्ज की तरफ। उसी तरीके से अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसकी तरफ आता, फिर यहाँ पे अगर रखते तो यहाँ पे आता है, और इधर रखते तो इधर की तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ आता। तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हुई है, क्योंकि चार्ज का मोशन हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और जाके वैनिश होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। तो हम कहेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज में पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गेट कन्वर्ज ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको मिटा के देखिए। अगर चार्ज यही अकेले होता, मैं बताना भूल गया, अगर यही चार्ज अकेले होता तो चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये लाइंस क्या होती, इंफिनिटी को जाती। लेकिन अगर हम चार्जेस को पास पास रख दें, जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास में रख दिया, तो क्या होगा, एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी फील्ड लाइन इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना, और कुछ ऐसे, मतलब कुछ लाइंस इन्फिनिटी से होकर आके माइनस चार्ज पर वैनिश होती है, ऐसे आपको नीचे भी, मतलब ये लाइंस इन्फिनिटी से होके वापस आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, यानी ये क्या होती है, क्लोज्ड कर्व नहीं होती। ओपन कर्व या क्लोज्ड कर्व क्या होगा, आप देखो जरा कि अगर आप क्या करो, जैसे मैं ये बोलूं कि आप इस सर्कल में मूव करो और इसका डायरेक्शन ये है, तो आप क्या करोगे, इसमें जब आप मूव करते रहोगे तो कभी आपको इसका एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आप बोलोगे ये क्लोज्ड कर्व है। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पे जाके वैनिश हो जा रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ रही है। तो ये क्या हो गया, ओपन कर्व, यानी इसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं आप हम लोग। नेक्स्ट आपका यह है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन क्या है, कारण ये क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सपोज कर लो कि ये इंटरसेक्ट कर गई, एक आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक ये है, तो अब आप देखो इनको अगर आप अलग अलग देखते तो एक ऐसा है, एक ऐसा है। अब आप जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करो तो यहाँ पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पे ये, तो अगर हम इसको मतलब अलग अलग बनाए, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो आप देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको देखने में मिल रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है किसी भी रीजन में, दैट इज वाई ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन क्या है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है। ओके, इसको मिटा के नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आगे बढ़ते हैं। अब दो मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है बच्चे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जो होती हैं वो श्रिंक और फैलने की, मतलब श्रिंक, पहले तो श्रिंक की बात करते हैं, श्रिंक करने की टेंडेंसी रखती हैं, और इसी कारण चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर अगर हम बात करें कैसे, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, इसको बगल में नेगेटिव चार्ज में रख दिया गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये तो स्ट्रेट गई। अब अगर यहाँ की बात करें तो एक हमने जो पिछले जब अकेले की बात कर रहे थे, जब हम अकेले चार्ज ले रहे थे जैसे यहाँ पे, तो हमने कहा कि चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है कुछ स्ट्रेट निकल रही है, लेकिन जैसे आप नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था इसका क्या हो गया, श्रिंक करने की टेंडेंसी, मतलब ये सिकुड़ने लगती है और जाके कहाँ होती है, माइनस चार्ज पर कन्वर्ज होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, श्रिंक करने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लेस करता है आपके अपोजिट चार्जेस के बीच में। इसी तरीके से ये अगर हम दो चार्जेस, सिमिलर चार्जेस पास में रख देंगे तो देखने में आएगा कि इनके बीच जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये बाहर की तरफ क्या हो जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाती हैं किधर के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स के डायरेक्शन में। जैसे ये माइनस चार्ज रखा, तो अकेले माइनस चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती, इस पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है। लेकिन जैसे ही हम सिमिलर चार्जेस प्लेस किए
तो होगा क्या कि ये ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, अब वो ऐसे ना आके क्या करेंगी, कुछ इस तरीके से आने स्टार्ट कर देंगी। क्यों? क्योंकि इस माइनस चार्ज की वजह से। और ये आपका ऐसे, ये जो लाइंस है ये तो ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू गेट डिस्प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू गेट displaced in transverse direction from each other. ठीक है, this is why the force of repulsion takes place between two similar charges. नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि अगर आपका कोई मेटेलिक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने आ गया, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई क्या हो गया, मेटेलिक सरफेस आ गया, तो ये अपने आप को परपेंडिकुलर कर लेंगी किसके, मेटेलिक सरफेस पर। हम इसको आगे प्रूव भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, हमारा जो मेटेलिक सरफेस होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगी। कारण होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द मेटेलिक बॉडी इज जीरो होता है। दैट इज वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली आपके सरफेस पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसको लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट या भी लिखेंगे इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सरफेस परपेंडिकुलरली। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब कहीं पर अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है। तो अगर आप कहोगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्लोजर होंगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, ये कह सकते हैं। और लेकिन जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर दूर होंगी, यानी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स क्या होंगे, कम होंगे, वहां पे आपका वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप क्या लिखोगे कि if electric field lines are closer then it represents, if electric field lines are the closer then it represents the strong electric field. दूसरा, if electric field lines are rarer या distant apart then it represents weak electric field. I think मैंने सेम बोल दिया। तो क्लोजर लाइन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और रेयरर मतलब एक जो लाइन दूर दूर होती हैं वो क्या करती हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो जहां पे आपको पैरेलल इक्विडिस्टेंट, पैरेलल के साथ साथ इक्विडिस्टेंट मतलब एक जैसे ये दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस हो वही इनके बीच में, वही अगर इसके ऊपर नीचे लाइंस होंगी तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो अगर आपकी पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन कहीं पे ड्रॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ है, तो आप क्या समझोगे कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इन दिस वे बच्चे आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस सिस्टम का निकालेंगे, जिसमें आपका सर्कुलर पॉजिटिव चार्ज रिंग रहेगा, उसका सर्कुलरली पॉजिटिवली चार्ज रिंग रहेगा, फिर आपका एक स्ट्रेट वायर रहेगा जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किसी अगर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किस तरीके से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इन तरीके से करने के बाद हम लोग डायपोल पढ़ेंगे और डायपोल के बाद डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के पढ़ने के बाद हम लोग जस्ट उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद हम फिर से कुछ सिस्टम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यानी हम गॉस थ्योरम की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जिसे हम आपको निकाल के दिखाएंगे, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काफी आसानी होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हम जो पार्ट डिस्कस किए हैं उसको हम आपको रिटन फॉर्म में अभी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं एक सुंदर राइटिंग में, और आप बताएं लोगों को कि मिश्रा एजुकेशन
एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारे लिए बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास रिटन मटेरियल नहीं होता, जिससे हमें बहुत दिक्कत। चीजें तो आती हैं बट हमें लिखना नहीं आता, तो एक लिखने का मेथड भी आपको पता लग जाएगा, जिससे आपके बोर्ड्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग जब ये चैप्टर फिनिश करेंगे तो हम प्रीवियस ईयर IIT और नीट के एग्जाम्स का वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आगे के लिए भी, तैयारी के लिए भी कंप्लीट मटेरियल आपको यहाँ से मिले। अब आपका काम ये है कि आप मेरे लिए भी कुछ काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें कि यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है और बहुत अच्छे से किया जा रहा है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं जा रहा है ना। तो इससे मुझे अपने पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी जो मुहिम है इस कोविड-19 के दौर में वो पूरी हो रही है। ओके, तो अब आपको नोट्स मिलेगा। तो बच्चों, ये आज के डिस्कशन का पहला पेज है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन को लिखा गया है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आज का दूसरा पेज। ये तीसरा पेज और ये आखिरी पेज। तो इस तरीके से आपको आज के पढ़ाए हुए गए नोट्स का, पढ़ाए हुए टॉपिक का नोट्स मिल रहा है। और बच्चों, आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर जो चीज़ें नहीं आए तो आप मिश्रा एजुकेशन से कांटेक्ट करके नीचे दिए लिंक पर आप मैसेज करके अपने क्वेरीज का आंसर पा सकते हैं। थैंक यू।